सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि दुर्मचनमणोभङ्गदिं पत्ये मोक्षामि समय पाहु मृण्मु सुधिकेलिभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी की 128-129 गाथा चलेगी। इसके पहले आचार्य अमृतचंद देव ने इन गाथाओं का सूचक एक कलश रूप काव्य लिखा है, उसको अपन पहले पढ़ते हैं, इसके बाद इन गाथाओं को आगे पढ़ेंगे। तो ज्ञानी के ज्ञान में ही भाव क्यों उत्पन्न होते हैं, अन्य भाव क्यों नहीं होते, अज्ञानी के अज्ञान में भाव उत्पन्न क्यों होते हैं, अन्य भाव क्यों नहीं होते, इन सब का समाधान यहाँ पर आचार्य देव कर रहे हैं। तो 66 नंबर का कलश है, 259 पेज है। ज्ञानमय एव भावः कुतो भवेत् ज्ञानिनो न पुनरन्यः अज्ञानमयः सर्वः कुतो अयमज्ञानिनो नान्यः। ज्ञानिना कुतः ज्ञानमया एव भावा भवेत्। यहाँ प्रश्न यह है कि ज्ञानियों को ज्ञानमय भाव ही क्यों होते हैं, ज्ञानी को ज्ञानमय भाव ही क्यों होता है और अन्य भाव क्यों नहीं होता है, उसके अज्ञानमय भाव क्यों नहीं होता है। और अज्ञानिनः कुतः सर्वः अयम अज्ञानमय, तथा अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय ही क्यों होते हैं, तथा न अन्य न अन्य अर्थात ज्ञानमय भाव ज्ञानी के अज्ञानी के क्यों नहीं होते। इस प्रश्न को यहाँ पर पूछा गया है। क्या प्रश्न है? अज्ञानमय भाव, अज्ञानी को अज्ञानमय भाव ही क्यों होते हैं, अन्य अर्थात ज्ञानमय क्यों नहीं होते, और ज्ञानी के ज्ञानमय भाव ही क्यों होते हैं, अज्ञानमय भाव क्यों नहीं होते। ये प्रश्न है, बस इतनी सी बात है। अब समाधान, इसका उत्तर इसी प्रश्न के उत्तर में ये 2 गाथाएं आचार्य देव ने लिखी। अब इस प्रश्न का इन गाथाओं में समाधान किया जाएगा। अभी इसकी गाथा के बाद उसका अब चर्चा उसी में करेंगे अपन, इसी का खुलासा इसमें है, उसी का समाधान दे रहे हैं यहाँ।
नाणमया भावाओ नाणमो चेव जायते भावो जम्मा तम्मा नाणिस्य सव्वे भावाहुणाणमया अन्नाणमया भावा अन्नाणो चेव जायते भावो जम्मा तम्मा भावा अन्नाणमया अनाणिस्य ज्यों ज्ञानमय को भाव में से ज्ञान भाव ही पूजते यो नियत ज्ञानी नील के सब भाव ज्ञानमयी बने अज्ञानमय को भाव से अज्ञान भाव ही उपजे इस हेतु से अज्ञानी के अज्ञानमय भाव ही बने। देखिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि ज्ञानमयात् भावाच्च ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमया एव ज्ञानमय ही भावः भाव जायते उत्पन्न होता है। तस्मात् इसलिए अज्ञानिनः ज्ञानियों के सर्वे भावा समस्त भाव खलु वास्तव में ज्ञानमया ज्ञानमय ही होते हैं। चा और यस्मात् क्योंकि अज्ञानमयात् भावात् अज्ञानमय भाव में से अज्ञानः भाव एव अज्ञानमय ही भावः भाव जायते उत्पन्न होते हैं। तस्मात् इसलिए अज्ञानिनः अज्ञानियों के भावा भाव अज्ञानमया अज्ञानमय ही होते हैं। ये तो गाथा में दोनों गाथाओं में इसी बात को सामान्य रूप से स्पष्ट कर दिया। टीका भी देखते हैं अपन, भावार्थ भी पढ़ते हैं, तात्पर्य वृत्ति देखते हैं, ताकि उस बात को अपन सरलता से समझ सकें, कहीं कोई भ्रम ना रहे। इस पे फिर अपन चर्चा करेंगे। देखिए, वास्तव में अज्ञानमय भाव में से जो कोई भी भाव होता है वह सभी अज्ञानमयता का उल्लंघन ना करता हुआ अज्ञानमय ही होता है। इसलिए अज्ञानियों के सभी भाव अज्ञानमय होते हैं और ज्ञानमय भाव में से जो कोई भी भाव होते हैं वह सब ही ज्ञानमयता का उल्लंघन न करता हुआ ज्ञानमय ही होता है। इसलिए ज्ञानियों के सभी भाव ज्ञानमय होते हैं। ठीक है, अभी भाव समझ में ज़्यादा आया नहीं होगा, उसकी अपन चर्चा करेंगे जब समझ में आएगा। देखिए भावार्थ पढ़िए। ज्ञानी का पढ़मन अज्ञानी के पढ़मन से भिन्न ही प्रकार का है। अज्ञानी का पढ़मन अज्ञानमय और ज्ञानी का ज्ञानमय है। इसलिए अज्ञानी के क्रोध, मान, व्रत, तप इत्यादि समस्त भाव अज्ञान जाति का उल्लंघन न करने से अज्ञानमय ही है
ज्ञान जाति का उल्लंघन न करने से ज्ञानमय ही है। अब देखिए यहाँ पर इतने में अभी वैसे किसी की समझ में हमें तो नहीं लगता कि आ गया होगा कि क्या कह रहे हैं आचार्य। ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमयी भाव होते, अज्ञानमय से अज्ञानमयी होते। और भावार्थ में क्या किया कि अज्ञानी जीव के भाव क्रोध, मान, व्रत, तप इत्यादि समस्त भाव अज्ञान जाति का उल्लंघन न करने से अज्ञानमय ही है, और ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञान जाति का उल्लंघन न करने से ज्ञानमय ही है। क्या कहना चाह रहे आचार्य देव? इसके लिए ऐसा समझो कि एक दीपक है, ठीक है ना, दीपक। तो बुझा हुआ दीपक क्या करेगा? अंधेरे के अलावा वो कुछ नहीं, कहीं ले जाओ उसको, वो सब अंधेरा के अलावा उसमें प्रकाश है ही नहीं, प्रकाश कर सकता क्या? और चलता हुआ दीपक जहाँ ले जाओगे क्या करेगा? प्रकाश करेगा। दीपक में दोनों प्रकार की योग्यता है, बुझा भी रह सकता है, जल भी सकता है। ऐसे ज्ञान में दोनों प्रकार की योग्यता है। मिथ्यात्व परिणमन अज्ञानमय परिणमन है, अपने को भूल करके, और क्या है माने बुझा हुआ दीपक समझ लो। और जब ज्ञान की लता खिल जाती है, जागृत हो जाती है, अपने स्वरूप से जुड़ जाती है, तो सम्यक ज्ञान पैदा हो जाता है। उस प्रमाण ज्ञान में स्वपर प्रकाशन चालू हो जाता है। अब वो सम्यक दृष्टि जीव चाहे भरत चक्रवर्ती हो और चाहे नारकी हो साथ में नरक का, चाहे देव हो चाहे मनुष्य हो चाहे त्रियंच हो, जिनके आत्मबोध हो गया है उनके प्रमाण ज्ञान प्रकट हो गया है। और प्रमाण ज्ञान का लक्षण क्या है? स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत जो प्रगटावन भान। हमें ज्ञान किसे कहते हैं? स्वपर पदार्थ जो अनेक धर्म सहित हैं उनको सूर्य के समान प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य को प्रकाशित करने के लिए, दीपक को प्रकाशित करने के लिए क्या चाहिए? उसमें स्वयं प्रकाश है, वो अपने को ही प्रकाशित करता है, दूसरे को ही प्रकाशित। ऐसे ही जिसको आत्मबोध हो गया है, जो अपने से जुड़ गया है, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया है। और उस सम्यक ज्ञान में अपना और पर का, पर के भी जो भी गुण धर्म हैं, पर्याय हैं, अपने भी जो गुण धर्म पर्याय हैं, उन सब को यथावत सात तत्वों का यथार्थ स्वरूप उसके ज्ञान में प्रतिभासित होता है। अब वो चाहे चौथे गुण स्थान वाला हो, पांचवें वाला, चौथे से ऊपर के सब सम्यक ज्ञान वाले, अभी भले ही चारित्र में वो निचली भूमिका में रह रहे, परंतु कैसे रहेंगे? वो स्वपर प्रकाशित करते हुए अपनी आत्मा को छोड़ के एक परमाणु मात्र भी बाहर का अपना नहीं जानते मानते। सम्यक दृष्टि क्या जानता है? चिन्ह मूरद्रग धारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। बाहर नरक में होवे, स्वर्गों में होवे, पुण्य के उदय में होवे, पाप के उदय में होवे, परंतु तिस परिणति से हटाहटी। पुण्य के उदय में मूर्छित नहीं होता, पाप के उदय में गाफिल नहीं होता। क्या कहा जू भाई? जहां से आत्मज्ञान, और बाकी आत्मज्ञान नहीं है तो व्रत तप कछ भी करो, बाल तप बाल व्रत है। कर्तृत्व बुद्धि उन व्रतों में, उस वेश में, उन सब में उसकी कर्तृत्व बुद्धि चलती रहती है। अपने को अपने रूप नहीं, अपने को मुनि जानता है। पहले गृहस्थ मानता था, अब मुनि मानता है। पहले भी ना गृहस्थ था ना अब मुनि है। पहले भी आत्मा था, अभी भी आत्मा है। तो ज्ञानी क्या जानता है? अपने को आत्मा से मोक्ष का मार्ग चालू होता है और आत्मा में ही पूर्ण हो जाता है। तीन भुवन में सार, बीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियो। बीतराग विज्ञानता से मोक्ष का मार्ग चालू होता है और बीतराग विज्ञानता में ही पूर्ण हो जाता है। अंतर क्या है कि
विज्ञान में तो समीचीनता है, पर बीतरागता में अंतर है। पर बीतरागता चालू हो गई, चौथे गुण स्थान से अनंतानबंदी अभावजन्य बीतरागता चालू हो गई। अंदर में स्वरूप स्थिरता का, स्वरूप साधना का मार्ग चालू हो गया। अनंतानबंदी के अभाव में जैन सिद्धांत प्रवेशिका में स्वरूपाचरण चारित्र का घातक अनंतानबंदी कथा है। अपने स्वरूप का किंचित मात्र भी आचरण नहीं होने देती, मिथ्यात्व के साथ रहती है वो, अथवा सम्यक दृष्टि हो जाए तो मिथ्या से च्युत कर देती है, इस सम्यक से च्युत कर देती है जीवों को। अनंतानबंदी के दो कार्य हैं, या तो मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि नहीं होने देती, और सम्यक दृष्टि हो जाए और अनंतानबंदी का उदय आ जाए तो सम्यक से च्युत कर देती है। दूसरा गुण स्थान सासाना। तो ये जो है, ये जब जीव को, जब तक स्वपर का भेद विज्ञान नहीं होगा, शास्त्रों से तो अपन को सविकल्प दशा में निर्णय होता है, जानकारी मिलती है। अनुभव तो जीव का निर्विकल्प होके मन इंद्रिय ज्ञान से आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, मन से आत्मा का ज्ञान नहीं। मन से तो समझा तो जाता है, पर ज्ञान मन रहित होकर के जब अब आत्मा का अनुभव होता है तो वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, अथवा मन पक्षी मर जावे। वहाँ पर मन रहते ही नहीं है, सोचना होती ही नहीं है वहाँ तो ऐसा जो जिसको अपन बोलते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान का अनुभव अतीन्द्रिय ज्ञान में ही होता है, इंद्रिय ज्ञान से नहीं होता। तो ये जब तक जीवों को ऐसा अपने उस ज्ञान में, ज्ञान स्वरूप आत्मा का पृथक इन सब से कर्मकृत भावों से भिन्न अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा जब तक अनुभव में नहीं आता है, संसार का मूल कारणाचार्यों ने क्या बतलाया है? कर्मकृत भावों में अहंकार ममकार, या पर भावों में अहंकार ममकार। आचार्य अमृतचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में संसार का मूल कारण एवमयम कर्मकृतैर भावै असमाहितोपि बालसानां सप्रतिभासा एव खलु एवमयम कर्मकृतैर भावै असमाहितोपि संयुक्त एव प्रतिभाति बालसानां सप्रतिभासा एव खलु भवबीजम। जो कर्मकृत भाव हैं, कर्मकृत भाव कौन से? कर्मकृत माने आठों कर्मकृत, उनसे आत्मा का स्वरूप पृथक है और जीव को उनसे संयुक्त उस रूप भाषित होता है। और वही इस प्रकार का भाषण कहते हैं क्या है? संसार का मूल बीज है। अघातिया कर्मों से के निमित्त से मिलने वाले संयोग और घातिया कर्मों के निमित्त से होने वाले संयोगी भाव, ये कर्मकृत भाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कौन कौन से? ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के निमित्त से ज्ञान दर्शन की हीनाधिकता होना, मोहिनी के उदय से मिथ्यात्व कसाय के भाव होना, अंतराय के उदय से चाहा हुआ नहीं होना, नाम कर्म के उदय से अनेक प्रकार शरीर की रचना होना, 93 प्रकृतियां हैं। आयु कर्म के उदय से एक निश्चित समय तक शरीर में बने रहना, गोत्र कर्म के उदय से ऊंच नीच कुल में उत्पन्न होना, और वेदनी कर्म के उदय से सुख दुख के बाह्य निमित्त मिलना। ये क्या है? ये कर्मकृत सब स्थितियां हैं। अब इसको अपन एक निश्चित समय तक शरीर में अपन रह रहे, भैया हमारी तो अब जिंदगी थोड़ी सी रह गई। ये कौन से भाव में एकत्व बुद्धि हो गई? इसको टोडरमल जी ने चौथे अधिकार में बंध तत्व की भूल में लिया है। ये सब है तो बंध का कार्य, जो कर्मों का आश्रव बंध हुआ था उसके उदय में जो परिस्थिति बन रही वो सब बंध का कार्य है। उसको अपना स्वरूप जानना अथवा अन्य किसी के द्वारा मानना, अन्य किसी, भगवान हो, कोई व्यक्ति हो, अन्य कोई पदार्थ हो, उसको कर्मकृत नहीं मानना।
या फिर मूढ़ होकर के भवितव्य को मानना, ये सब बंध तत्व की भूल में लिया हुआ है। अपने को ऊंच नीच गोत्र वाला मानना, जितने भी कुल हैं ये जैन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ये सब क्या है? आत्मा के हैं कि कर्मकृत हैं? अपन किसको क्या जानते हैं अपने को? उसमें भी फिर कितने भेद प्रभेद हैं। जैनों में भी कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 84 गोत्र, 84 मानते हैं वर्तमान में अपन सामान्य रूप से कि 84 लोगों की जो है इस प्रकार के अभी चलती हैं जातियाँ ये। तो ये जो है जो 84 लाख योनियाँ हैं ये सब कर्मकृत हैं। इसलिए उत्तर गुणों में 84 लाख उत्तर गुण प्रकट होते हैं आत्मा के। 84 लाख योनियाँ काहे के द्वारा प्राप्त होती हैं? कर्मकृत। और जब 84 लाख योनियों का अभाव हो जाता है तो आत्मा का शुद्ध निखालस स्वरूप प्रकट होता है। तो ये उत्तर गुणों के अंतर्गत सिद्ध दशा में ये 84 लाख उत्तर गुणों की प्रकटता होती है। जब तक जीव संसार में रहता है तब तक उसकी ये सब स्थिति बनी रहती संयोग। संसार उसके जो है असिद्धत्वपना चल रहा है और ये जीव का स्वभाव नहीं है उदयजन। तो जब तक अपन को अपने आत्मा का मूल ज्ञायक स्वभाव, चैतन्य स्वभाव पर सबसे हटके निर्विकल्प होके अनुभूति में नहीं आता और फिर उसी को अपना स्वरूप मानकर उसका ही क्रम क्रम से स्थिरता पूर्वक अवलंबन करके राग द्वेष या चंचलता का अभाव नहीं होता, तब तक सब संसार के भाव चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? अब अपन को पहले तो टाइम ही नहीं है अपने से जुड़ने का, अपने को देखने का। है टाइम? थोड़ा बहुत समय मिलता है तो इसमें अपना जो कुछ भी अपन ने बना रखा है धर्म का, उसमें अपना समय पूरा होके चले जाते अपन, हो गया धर्म। वेद विज्ञान करने का, आत्मज्ञान करने का टाइम कब है अपने पास? देखो, करना चाहो तो एक क्षण में होता है। सिंह की पर्याय में 2 मुनिराज चारण रिद्धिधारी आए, उन्होंने उस सिंह को कितने समय समझाया था? वो मृगराज, तो मृगराज नहीं है, चेतन राज है। कितना समझाया होगा ये बताओ कि तू ज्ञाता है, ये सब संयोग और संयोगी भाव रूप तेरा स्वरूप नहीं है। तू अंदर को अपने आप ज्ञान स्वरूप अनुभव कर, देख अपने को, और उसकी समझ में आ गया। जिनकी पात्रता होती है, समूषण में क्या होता है बताओ? समूषण में भी त्रियंश होते हैं, तो वे भी तो वहाँ भी तो समझ के सम्यक ज्ञानी हो जाते हैं ना, आत्मबोध हो जाता है उनको। कैसे हो जाता होगा? शब्द तो दिव्य ध्वनि हो चाहिए अपन, ये शब्द तो संकेत हैं। तुम्हें अंदर में अनुभव तो अपने ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा का करना है ना। वो तो तुम खुद ही अपने उपयोग को सबसे हटा के अपने में एकाग्र करोगे जब ही होगा ना। जो अपन बोलते ले परम पैनी सुबुध छेनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, तो निज माई निज के हित निज कर आपको आपे गो। गुणगुणी ज्ञाता ज्ञान गे भजा मजार भेद कछु ना कहो। तो फिर अपने में भी अभेद में भेद नहीं करना। समझने के लिए भेद थे पर अनुभव करने के लिए भेद नहीं है। ऐसी अभेद वस्तु निर्विकल्प होके जब अनुभव में आती है तो फिर मिट गयो तिमिर मिथ्यात्म मेरे उदय रवि आत्म भयो मोह और हरस ऐसो भयो मनु रंग चिंता मणि लयो। मैं हाथ जोड़ नवाऊं मस्तक बीनहूँ तुम चरण जी, सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन सुनऊं तारण करण। जांचू नहीं सुरवास पुनि नरराज परिजन साथ जी, तुम भक्ति भव भव तुम बुद्ध जहाँ चाहूँ तुम भक्ति भाव भाव दीजिए संन्यासी। हम और कुछ नहीं चाहते, एकमात्र शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणा दो। या तो अपनी स्वरूप की शरण में आ जाऊं पूरा,
और अपने स्वरूप की शरण में नहीं आ पाऊँ पूर्ण, तो पंच परमेष्ठी जो अपने स्वरूप की शरण में भेजने की ही उपदेश देते हो और कहीं भेजने का उपदेश नहीं देते कि तुम और काम कुछ तुम्हारा करने का है। तो ये अपन को आचार्यों ने एक एक गाथा तुम्हारे जीवन को बदल देने के लिए लिखी है। उन गाथाओं के मर्म को, आचार्यों के अभिप्राय को समझ के अपन अंदर में उस हिसाब से अपने जीवन को ढालें तो अपना जीवन मंगलमय बने। और मात्र ऊपर ऊपर सिर्फ औपचारिकता में अपन पढ़ते रहें, बाहर में करते रहें और मानते रहें कि बहुत धर्म हो रहा है, तो आज तक अपन ने भ्रम से माना ही तो है, धर्म तो हुआ ही नहीं। क्योंकि धर्म मात्र मानने का काम नहीं है, अंदर में ज्ञान पूर्वक आचरण पूर्वक उसका तो अपन को जीवन प्रकट हो जाता है। अकेले कोरी कल्पना नहीं है कि हम धर्मात्मा बन गए। टोडरमल जी कहते अगर अकेले मानने से कोई धर्मात्मा बने तो अपने को सम्यक दृष्टि अकेला क्यों मानना, फिर तो सिद्ध मान लो ना, अनंत मान लो, मानने से कोई तो अकेले कोरे मानने से नहीं, अंदर में अपने स्वरूप को जानकर उसमें लीन होने से ही प्रत्येक जीव सुखी होता है। क्यों कि मूल में तो चारित्र में ही सुख है, शांति, निराकुलता। दंसण मूलो धम्मो और चारित्रम खलु धम्मो और वस्तु स्वभावो धम्मो। वस्तु का स्वभाव तो मूल में त्रैकालिक धर्म है और उसकी दृष्टि सम्यक दर्शन रूपी धर्म है और उसमें लीनता चारित्र रूपी धर्म है, वज्जे धर्म, और बाकी सब भरम है। इस बात को चाहे अभी समझो, चाहे कल समझो, चाहे परसों समझो, चाहे अनंत काल में समझो, एक होई त्रैकाल में परमार्थ को पंथ और साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार। जिस व्यवहार से इस परमार्थ तक आ जाओ वो व्यवहार और बाकी सब तुम्हारी अपनी जो कुछ भी है, रूढ़ी है, परंपरा है, देखा देखी है या मूढ़ता है धर्म के नाम पर। तो ये आचार्य कह रहे कि भैया ज्ञानियों का अभाव तो चूंकि अपना मुरझाई ज्ञान लता अंतर बल से खिल गई, तो अब तो वो खिल गई, जल गई ज्योति दीपक की, तो अब तो प्रकाश करेगा, वो अंधकार तो नहीं करेगा। जिसका दीपक बुझा हुआ है तो अब वो उसको क्या निकालेगा, प्रकाश क्या अंधेरा ही। जहाँ ले जाओ तो अंधेरा, उसमें तो प्रकाश होना नहीं। तो ऐसे जो जीव अंदर से आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान और आत्म शांति का मूल है बीतराग विज्ञान। जितने भी जीव आज तक मोक्ष गए हैं कैसे वेद विज्ञानता सिद्धा, और जितने संसार में बंधे हैं वो कैसे अस्सेव अभाव तो बद्धा। वेद विज्ञान के अभाव के कारण से ही जीव संसार में बंधे हुए हैं और वेद विज्ञान से ही जीव संसार से मुक्त होते हैं, मुक्त हुए हैं, मुक्त हो रहे हैं, मुक्त होंगे। अब ये आप अभी समझो, कल समझो, आगे समझो, पर समझना ये पड़ेगा अगर सुखी होना है। इसके अलावा किसी को भी धर्म में कोई जाति पाति कुल देश वेश कुछ नहीं चलता है। धर्म में तो धर्म चलता है। जब तक व्यक्ति ऐसे धर्म को जीवन में ग्रहण नहीं करेगा तब तक वो किसी पार्टी में शामिल हो जाओ, जीवन में शांति आने वाली नहीं है। साधु बन जाओ, पहने जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अनंत बार अपन ने अपने मनमाने तरीके से बाहर में त्याग ग्रहण कर लिया, साधु बन गए, खूब बढ़िया तपस्या कर ली, बाहर में क्षयुप समज्ञान से मनमाने तरीके से पढ़ करके धारणा जमा ली, पंडिताई बहुत कर ली। नीतिकार तो बोलते हैं क्या, पंडिताई माथे चढ़ी पूर्व जन्म के पाप, और औरों को उपदेश दें और कोरे रह गए आप। खुद को तो कोई अर्श पर्श नहीं स्वरूप का, और दूसरों को समझाने के लिए बस अकेले लगे हुए हैं। तो ये मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग तो पहले तुम स्वयं जानो, अनुभव करो, इसके बाद अगर आपकी सामर्थ्य है, आप दूसरों को समझाने की योग्यता रखते हैं, तो विधि पूर्वक सामने वाले की योग्यता देखकर उसको यथायोग समझाने का प्रयत्न करो, पर कर्तृत्व बुद्धि से नहीं, दम्भ से नहीं,
किसी लौकिक प्रयोजनार्थ नहीं, मान सम्मान ख्याति लाभ पूजा के लिए नहीं। आज तक क्या किया? जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे धर करे, जो कुछ भी व्यवहार धर्म है, अब वो चाहे देहदाह करो, चाहे स्वाध्याय करो, चाहे दान करो, चाहे और कुछ भी व्यवहार करो, पर जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, अगर आप ख्याति लाभ पूजा आदि की चाहे वो रख के कर रहे तो ये सब तुम्हारा कोरा पानी को बिलो करके मक्खन निकालने जैसा प्रयत्न है। आता समझ में? जो हम बोलते हैं ना 7 पकार, ज़्यादातर इनकी पकड़ में व्यक्ति रहता है, या तो पद या पैसा या प्रतिष्ठा या प्रशंसा या प्रसिद्धि या प्रदर्शन या प्रतिस्पर्धा, इन्हीं में रात दिन व्यक्ति लगा हुआ है। जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र की उसकी प्रतिस्पर्धा चल रही है। विद्वान है तो विद्वानों में आगे बढ़ने का, साधु है तो त्याग मार्ग में, नेता है तो पद की दौड़ में, सब पूरा का पूरा, या पैसे वाले हैं तो हम विश्व के सबसे नंबर 1 धनी कैसे बन जाएं। तो अपन देखें कि अपन कहाँ खड़े हुए हैं। तो ये अपन को ज्ञानी ज्ञान भाव करे, अज्ञानी अज्ञान, और कर्म भाव पुद्गल करें, यह निश्चय से जान। तो ज्ञानी के ज्ञानमय भाव क्यों होते हैं, अज्ञानी के अज्ञानमय भाव क्यों होते हैं, समझ में आ गया? क्योंकि जब वो उसके पास ज्ञान है तो अब ज्ञान ही करेगा, वो अज्ञान है ही नहीं, विपरीतता है ही नहीं, तो विपरीत कैसे सोचेगा, कैसे निर्णय करेगा? सम्यक ज्ञान जहाँ हो गया, प्रमाण ज्ञान, तो अब जो जैसा है स्वपर अर्थ बहु धर्म जित, तो क्या करेगा वो? जो जैसा है, जिसका जो स्वभाव है उसको उस रूप जानेगा। जड़ का भाव जड़, चेतन का भाव चेतन, जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है। वो अनुकूल प्रतिकूल किसी को नहीं करता, जानता है कि भाई ये शरीर की दशा है, ये अपनी दशा है, अपने अंदर अभी कितनी कमजोरी है वो भी जानता है, उसको धीरे धीरे स्वरूप आश्रय से दूर करता है। तो इस प्रकार से ज्ञानी के ज्ञानमय भाव ही होते हैं, अज्ञानी के अज्ञानमय, क्योंकि उसका स्वभाव है। तात्पर्य वृत्ति में इसका इन्होंने देखो खुलासा किया है दूसरे तरीके से दृष्टांत देकर, इसको भी अपन पढ़ते हैं। बाद में इसी कलश का एक काव्य भी है, पहले इसकी कलश के काव्य पढ़ना, इसी भाव को समझाने के लिए कलश है। कलश पढ़ते हैं पहले। ज्ञानिनो ज्ञान निर्वृत्ता सर्वे भावा भवन्ति, सर्वेप्य ज्ञान निर्वृत्ता भवन्ति ज्ञानिनस्तु ते। ज्ञानी के सर्वे भावा, समस्त भाव, ज्ञान निर्वृत्ता ही, ज्ञान से रचित भवंती होते तू, और अज्ञानी के सर्वे अपीते, समस्त भाव अज्ञान निर्वृत्ता, अज्ञान से रचित भवंती होते। ये तो उन्होंने जो गाथा है उसी को दोहरा दिया, इसमें कोई विशेष। अब इसमें तात्पर्य वृत्ति में भी देखिए, इसको पढ़ लेते हैं। अब ज्ञानी जीव का ज्ञानमय ही भाव होता है, अज्ञानमय भाव नहीं होता है, तथा अज्ञानी जीव का अज्ञानमय ही भाव होता है, ज्ञानमय भाव नहीं होता है। किस लिए ऐसा होता है वो कहते हैं, तो कहते नाणमया भावादो नाणमो चेव जायते भावो जम्मा, क्योंकि ज्ञानमय भाव से अर्थात निश्चय रत्नत्रयात्मक जीव पदार्थ से ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है, जिस कारण से वह ज्ञानमय भाव रूप स्वशुद्धात्मा की प्राप्ति लक्षण वाली मोक्ष पर्याय प्रकट होती है। यहाँ ज्ञानमय भाव में रत्नत्रय रूप परिणति ले ली है। अभी अपन ने पढ़ा था ज्ञान में क्या लेना है, ज्ञान में स्वाभाविक भाव जितने भी हैं सब ज्ञान में गर्भित हो जाते हैं, और जितने भी मतलब मिथ्या दृष्टि के भाव होते हैं वो सब अज्ञान में, उससे कर्म बंध होता है अज्ञानी के भावों से, और ज्ञानी के भावों से
कर्म बंध नहीं होता है, क्योंकि जितने स्वाश्रित परिणाम हैं वे बंध के कारण नहीं है। बंध का कारण क्या है? पराशर। तो यहाँ कहते हैं कि निश्चय रत्नत्रयात्मक जीव पदार्थ से ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है, ऐसा कहें, या ज्ञानमय भाव से निश्चय रत्नत्रयात्मक भाव ही उत्पन्न होते हैं। उससे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आदि के भाव उत्पन्न नहीं होते। ज्ञान से ज्ञान ही होगा ना, प्रकाश। तो प्रकाश होगा मतलब क्या? कि वो अपने स्व को स्व जानकर मानकर स्वरूप स्थिरता का ही कार्य करेगा, क्योंकि ज्ञान का जो फल बतलाया है न्याय ग्रंथों में, तो ज्ञान का फल क्या है? अज्ञान निर्वृत्तिर हान उपादान उपेक्षाश्च फलम। ये चार चीजें ज्ञान का कार्य बतलाई, ज्ञान उसे कहते हैं। एक तो उससे अज्ञान की निवृत्ति होवे, जो जैसा है उसको वैसा जाने, और फिर छोड़ने लायक को छोड़े, हान माने त्याग करे, और उपादान जिसको ग्रहण करना है उसको ग्रहण करे। तो संवर निद्रा परिणति में ग्रहण कर, संवर निद्रा मोक्ष परिणति में ग्रहण करने लायक, और आश्रव बंध छोड़ने लायक। तो ज्ञानी जीव फिर स्वरूप प्रवृत्ति करके आश्रव बंध का अभाव करता है, क्योंकि आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धि बंत तेने निर्वीरी। तो वो फिर स्वरूप की प्रवृत्ति करके आश्रव बंध का अभाव करता है और संवर निद्रा पूर्वक मोक्ष की सिद्धि करता है। तो ये उसके जीवन में परिणति में ये भाव खड़े होते हैं कि आश्रव बंध से निवृत्ति और संवर निद्रा रूप प्रवृत्ति करके मोक्ष की सिद्धि। ये ज्ञान का फल है। अगर ज्ञान ये नहीं आया तो समझ लेना उसको ज्ञान नहीं कहते आचार्य। जिस ज्ञान में आश्रमों में प्रवृत्ति चल रही हो पूर्ण रूपेण, उससे निवृत्ति नहीं हुई हो, तो आचार्य कहते हम उसको ज्ञान कहते ही नहीं। कैसे? कि तुमने समझ लिया कि सामने खड्डा है, हाथ में दीपक है, आंखें हैं, और चले जा रहे और खड्डे में गिर गए, तो तुम्हारे पास आंखें और दीपक माना जाएगा कि नहीं? अगर तुम उससे बचे नहीं और उसी में जाके गिर गए, ऐसे ही ज्ञानी अगर आश्रमों से निवृत्ति नहीं करे, स्वरूप प्रवृत्ति नहीं करे, तो काय के लिए उसका ज्ञान? पर ज्ञान किस काम का हो? उपेक्षा माने मध्यस्थ हो जाना, पूर्णता प्राप्त हो जाने पर न ग्रहण न त्याग, अथवा जिनसे अपना कोई हित हित नहीं है उनमें मध्यस्थ रहो, न राग करो न द्वेष करो। तो ज्ञान अपना हित साधता है, अहित में प्रवृत्ति से बचाता है, उसका नाम ज्ञान है। तो अपन बोलते माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। जो जीव तीव्र कसाई हैं, मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं, हटाग्रही दुराग्रही हैं, तो उनसे मध्यस्थ रहो, उनमें उलझो मत व्यवहार में ही। क्यों? कि भैया वो जो कर रहे हैं उनका परिणाम वो भोगेंगे। व्यवहारिक दृष्टि से अपन को ये व्यवहार पक्ष है, परमार्थ दृष्टि से तो सब अपने लिए मध्यस्थ रहने लायक। क्यों? कि उनसे अपना कोई लेना देना नहीं, एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं। परम व्यवहार में भूमिका अनुसार जिसमें अपना हित होता है, परिणाम नहीं बिगड़ते हैं, उनका सानिध्य करना। व्यवहार में क्या करना? सच्चे देव शासगुरु का सानिध्य करना, कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि से दूर रहना, उनके मानने वालों से दूर रहना। क्यों? कि वो परिणाम बिगाड़ने के निमित्त है। परिणाम वे नहीं बिगाड़ते, अपनी कमजोरी से बिगड़ते, पर कमजोर दशा में अपन को इन सबसे सजग रहना चाहिए। उपदेश व्यवहार से, परमार्थ से तो एक वस्तु दूसरी वस्तु की करता धरता नहीं, पर व्यवहार में आपको ये सब उपदेश है। सच्चे देव शासगुरु का सानिध्य करो, पापों से बचो, हिंसा के आयतनों से दूर रहो, धर्म के आयतनों में जुड़ो। तो ये निचली भूमिका में अपन को ये सारा उपदेश विवेक पूर्वक करने लायक है। इसलिए जिसका ज्ञान जागृत हो जाता है उसके जीवन में सारा विवेक पूर्वक परिवर्तन होता है, निश्चय व्यवहार का उसके जीवन में सुमेल होता है। तथ्य और तीर्थ, आचार्य कहते यदि तुम अपना हित करना चाहते हो, जिनमत का परिवर्तन करना चाहते हो, तो तथ्य और तीर्थ दोनों को मत छोड़ो। तो निमित्त नैमित्तिक आदि का ज्ञान
और वस्तु स्वतंत्रता का ज्ञान, दोनों का विवेक होना चाहिए। अब तुम जिस भूमिका में बैठे हो और तुम तत्व की अकेली बात करके और सोच कि अपन को क्या लेना देना किसी से, और सारे काम तुम्हारे वही निमित्तों के चल रहे हों, तो अपने को छलना है। अगर परद्रव्य सर्वथा अकिंचित करें तो परिग्रह 24 भेद क्यों कहे और त्याग करने का उपदेश क्यों दिया? अगर भाई 10 प्रकार का परिग्रह है आपके लिए क्या है, कुछ भी अकिंचित करे सर्वथा, भाई ऊंची भूमिका में या तात्विक दृष्टि से तो समझ लो कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की करता धरता नहीं, परंतु अपन जिस भूमिका में बैठे हैं उस भूमिका में बिना अवलंबन के परिणाम रहते ही नहीं है अपने। अभी अपन यहाँ बैठे हैं, अपने अभी धर्म के भाव चल रहे, अभी यहाँ से निकलेंगे कौन से भाव खड़े होंगे? है? कोई रोटी बनाने खाने की सोचेगा, क्या बनाना, क्या खिलाना, क्या करना, क्या नहीं करना। कोई ग्राहकों की सोचेगा, कोई दुकान की सोचेगा, कोई नौकरी की, कोई दुनिया के संकल्प विकल्प, बाहर के विकल्प खड़े हो जाएंगे। बताओ अपन यहाँ बैठे अभी, तो अभी निचली भूमिका में अवलंबन के बिना उपयोग रहता नहीं है, और सदायतनों का अवलंबन लेंगे तो परिणाम अपने बिगड़ने के चांस नहीं है। यहाँ पर भी अगर तुम अपनी दुर्बुद्धि से बिगाड़ो तो इसके लिए निमित्त थोड़ी दोषी है, दोषी तो अपन अपनी खुद की दुर्बुद्धि से है। इसलिए अपन को इन सब बातों का विवेक रख करके जिनसे पढ़। अच्छा, अब अपन ये देखो कि परिग्रह में 24 घंटे लगे रहोगे तो आर्थ रोज ध्यान ही होंगे। जितना ज़्यादा परिग्रह होगा उतना ज़्यादा, अपन बोलते लंगोटी की चाय भी संकल्प विकल्प का कारण है। लंगोटी के कारण से बाबाजी से जाबाजी हो जाता व्यक्ति। लंगोटी के मात्र विकल्प से बाबाजी से जाबाजी आ जाता है। सुनी कहानी कि नहीं सुनी? बाबाजी के पास एक लंगोटी थी, एक लंगोटी धो के डाल देते थे तो कुटिया में उनके वो चूहा काट जाता था। चूहा काटता था तो किसी ने सलाह दी कि बाबाजी एक बिल्ली पाल लो जिसमें चूहे तुम्हारी लंगोटी नहीं काटेंगे। तो बाबाजी ने ठीक है, उन्होंने एक बिल्ली पाल ली। तो बिल्ली के लिए दूध चाहिए, तब दूध कहाँ से आएगा? तो कहीं भाई एक गाय में ले लो। अब गाय के लिए चरने के लिए स्थान चाहिए, चराने वाला चाहिए, व्यवस्था बनाने वाला चाहिए। तो बाबाजी खेती वेती ले लो, फिर अब इसकी व्यवस्था वगैरह, तो कहीं शादी कर लो। धीरे 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 पूरी गृहस्थी लग गई और एक दिन बाबाजी की वो गैया कानी हाउस चले गई, कांजी हाउस। तो कहीं भैया कौन की है? कहीं बाबाजी की। लाओ बाबाजी को इधर। उनने कहा यार ये सारी झंझट से लंगोटी के कारण से हम क्या, हमारी ये दशा हो गई, हटाओ इसको सारी। लंगोटी फेंक फाँक के अपने नंगने अपन तो मजा कहा नहीं जाए उस कंगाली का कि जिसमें अपन को न निचोना, न धोना, न रखाना, न कुछ नहीं। तो जब तक व्यक्ति को आवाज इसकी क्यों नहीं पकड़ रही है? नहीं तो कम क्यों होता इसकी, क्या कम हो गई? जब तक वो अभी अपन एकदम क्या हो गया इसमें, कुछ तुम्हारा वोल्टेज कम हो गया होगा। चलो जो भी होगा वो अपन को नहीं पता तार का घुल हल गया हो या जो भी हो, पराधीनता की यही तो स्थिति। चलो ये एक कम हो गया, ये नहीं पकड़ रहा, ये नहीं पकड़ रहा। तो मतलब ये है कि एक परिग्रह लंगोटी का जब व्यक्ति को बाबाजी से जाबाजी कर देता है और जिसके पास परिग्रहों का अंबार लगा हो। अपन पुराने कपड़े भी उतरते हैं तो देते नहीं किसी को, रखते जाते, काम में आ जाए, काम में आ जाए। परिग्रह इकट्ठा, दीपावली को कचरा अपन झाड़ झूड़ का इकट्ठा निकालेंगे ना और सोचते हैं कि सब अलग कर देना, कहाँ का कचरा रखें, कोई काम का नहीं है, कि फालतू का कमरा भरा हुआ है, बेकार कर देना है। और जब अलग करने की सोचेंगे तो फिर सोचते ये इस काम में आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। धीरे धीरे पूरा कचरा जो होगा तो लगा लेते हैं।
पर सोच, अभी तो सोचा करे सब बेकार कचरा, और जब सोचा कोई काम का तो नहीं है तो सब काम का तो सब ही है। धीरे धीरे पूरा कचरा जहाँ का तहाँ रख जाता है। इस मोही जीव की हालत विचित्र है। इसलिए अपन को आचार्यों ने कि भैया तथ्य और तीर्थ, निमित्त नैमित्तिक संबंध और वस्तु स्वतंत्रता, इन दोनों का विवेक होना चाहिए। अपन जिस भूमिका में हैं, जिन निमित्तों से भाव बिगड़ते हैं, उन निमित्तों का भी बुद्धिपूर्वक त्याग करो और वस्तु स्वतंत्रता के आधार से एकत्व विभक्त आत्मा का अंदर में अवलंबन लेकर और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति करके वितरागता की सिद्धि करो। आता समझ में? कठिन है कोई? बहुत सरल मार्ग है। अगर सरलता से समझो, दिया है सदा सुखदास जी ने रतगण शराब का चार, कि जिन्हें भगवान का सीधा साधा सरल धर्म है, कुटिल हृदयों में प्रवेश नहीं करे। दृष्टांत दिया जैसे सीधी म्यान में बागी तलवार प्रवेश नहीं करे है। इसलिए अपन यदि सरल हो जाओ, अपनी ज़्यादा चतुराई छोड़ दो, समझदारी छोड़ दो और आचार्यों के सामने, ज्ञानियों के सामने जो बताना चाह रहे हैं उसको अपन समझ के जीवन में प्रैक्टिकल करो, तो बहुत सरलता में काम होता है, सहजता में। ज़्यादा इतनी देर लगने की जरूरत ही नहीं है, पर अपन थोड़ी बुद्धि ज़्यादा लगा देते हैं, समझे ना, उससे अपन परेशानी में पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से ये अपन को क्या है, ये ज्ञानमय भाव से निश्चय रत्नत्रयात्मक जीव पदार्थ से ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होते हैं, जिस कारण से वह ज्ञानमय भाव रूप शुद्धात्मा की प्राप्ति लक्षण वाली मोक्ष पर्याय उसको क्रम से प्रकट होती है। तो तम्मा नाणस सब्बे भावादु नाणमया, उसी कारण से स्वसंवेदन लक्षण वाले भेद ज्ञानी जीव के सभी भाव सर्व परिणाम ज्ञानमय होते हैं, क्योंकि वे ज्ञान से रचित होते हैं। वह भी किस कारण से ऐसे होते हैं? क्योंकि उपादान कारण के समान ही कार्य होता है, ऐसा आगम का वचन है। जैसे यवनाल बीज अर्थात जो बोने से वनस्पति चावल पैदा नहीं होती, हाँ बासमती चावल पैदा नहीं होता है, उसी प्रकार ही अन्नान्मया भावा अन्नाणो चेव जायदे भाव, जिस कारण से अज्ञानमय भाव वाले जीव पदार्थ से अज्ञानमय भाव या पर्याय ही उत्पन्न होती है। अज्ञानमय भाव माने अपनी परिणति, पर्याय उत्पन्न होती है। तम्मा सब्बे भावा अन्नाणमया अनानिश्य, उस कारण से मिथ्यात्व रागादि रूप सभी परिणाम अज्ञानमय हैं। किसके भाव अज्ञानमय हैं? अज्ञानी अर्थात शुद्ध आत्म उपलब्धि रहित मिथ्या दृष्टि जीव के सभी परिणाम अज्ञानमय जानना चाहिए। आ गया समझ में? चलिए, आगे इसका खुलासा है, आगे की गाथाओं में दिया जाएगा।